हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो, टेलीस्कोप हमारे पास दो तरह के थे। पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको कराया था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। आज करेंगे हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसके अंदर सिर्फ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का क्या चीज़ चेंज की जाती है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस वहाँ पे हम लेते हैं उसको चेंज करके उसकी जगह पे क्या यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव कनकेव पैराबोलॉइडल मिरर यूज करते हैं हम। देखो, अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कितनी तरह का होता है, हमारे पास दो तरह का होता है, कैसीग्रेन और न्यूटोनियन। सबसे पहले करेंगे हम कैसीग्रेन टेलीस्कोप। अब देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या लगाया जाता है, ऑब्जेक्टिव कनकेव पैराबोलॉइडल मिरर लगाया जाता है। अब उसके भी दो पार्ट लगाए जाते हैं, एक प्राइमरी लगाया जाता है और एक सेकेंडरी। देखो, ये हमने लगाया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कनकेव पैराबोलॉइडल मिरर लगा लिया हमने। अब इसमें भी हमने क्या करना है बच्चे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रखना है, हम मान लेते हैं कि जो हमारी रेज है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे आई मिरर के ऊपर यहाँ टकराने के बाद कहाँ पे पैरेलल रेज कहाँ पे मीट करती है, हमेशा उसके फोकस पे। तो ये वाली रेज पैरेलल थी तो यहाँ फोकस पे आके मीट करेगी। ये भी पैरेलल, तो ये भी कहाँ आके मीट करेगी, फोकस पे। तो जो हमारी इमेज थी वो कहाँ बननी चाहिए थी, फोकस के ऊपर। लेकिन इस रेज के रास्ते में हमने क्या रख दिया, एक सेकेंडरी मिरर रख दिया। कैसा, सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर रख दिया। ये रखने के बाद जो रे यहाँ आके इमेज बनानी चाहिए थी वो क्या करेगी बच्चे, इसके ऊपर टकरा के ये कहाँ वापस मुड़ के यहाँ पे, ये वाली रे यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ पे आके मिलेगी और ये वाली रेज यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ मिलेंगी। फिर उसके बाद रखेंगे हम यहाँ पे एक छोटा सा आई पीस लेंस जो आई के पास में रखा गया। फिर इसमें से पास होकर रेज हमारी जाएगी। तो ऐसे करके अपने को क्या बच्चे, कैसीग्रेन टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इमेज को देख सकते हैं। देखो, अब आता है कि ये यूज क्यों करते हैं। देखो, पैराबोलॉइडल कनकेव मिरर मीन्स इन विच नो स्फेरिकल एब्रिएशन। देखो बच्चे, पहली बात तो स्फेरिकल एब्रिएशन क्या होता है। स्फेरिकल एब्रिएशन वो होता है बच्चे, देखो मान लो हमारे पास ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, बिल्कुल उसके पास से पैरेलल रेज हमारे साथ कहाँ पे मीट करती है, जाके फोकस पे मीट करती है। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास होएगी वो मान लो मिली यहाँ पे जाके, और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर से होएगी वो रेज कहाँ पे जाके मिलती है, यहाँ पे। इसको बोलते हैं बच्चे कि जिन पैरेलल रेज का क्या फोकस अलग अलग जगह पे जाके मिले, यानी कि मार्जिनल रेज कहीं और जाके मीट करती है और पैराएक्सियल रेज कहीं और जाके मीट करती है। तो इस तरह की एब्रिएशन को क्या कहते हैं, स्फेरिकल एब्रिएशन। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे, यहाँ पे यूज करते हैं ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कनकेव पैराबोलॉइडल मिरर। यानी कि इसकी वजह से यहाँ पे ये वाला फिनोमिना नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नो स्फेरिकल एब्रिएशन, यानी कि इसके अंदर कोई स्फेरिकल एब्रिएशन नहीं होता। सेकंड बात, नो क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्रोमेटिक एब्रिएशन होता है बच्चे कि हम सबको पता है कि हर कलर की अपनी खुद की वेवलेंथ होती है और खुद की ही फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम लेंस यूज करते तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन वगैरह ऐसे सब कुछ फिनोमिना होते, लाइट का क्या होता, बेंडिंग होती। लेकिन अपने को ऐसा नहीं चाहिए, तो इसीलिए अपन ने क्या किया बच्चे, यहाँ पे मिरर यूज किया। उस मिरर की वजह से वहाँ पे लाइट की बेंडिंग नहीं होगी, इसलिए उस फिनोमिना को बोलते हैं नो क्रोमेटिक एब्रिएशन, यानी कि वहाँ पे कोई भी क्रोमेटिक एब्रिएशन नहीं होता। थर्ड बात, उसको ईजी से बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये कि उसका वेट कम होता है। फिफ्थ पॉइंट ये कि वो लेस कॉस्टली होता है। लेकिन एक बात, फॉर्मूले हमेशा वही यूज होंगे जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर हमने निकाले थे। थैंक यू।